अलमारी की चाबी ले, ये सब ले, सब दे दी। अगर कम बुद्धि वाला बाप होता तो शायद घर तोड़ सकता था, लेकिन पिताजी ने अपने हिसाब से काम चलाया। इसलिए बड़े बुजुर्गों का साथ घर में होना चाहिए। उसने अपनी बेटी का घर टूटते हुए बचा लिया। कलयुग का वर्णन किया गया, धर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा। कलयुग के विलासी लोग जाति धर्म का विचार नहीं करेंगे और कलयुग में ब्राह्मण वेद अध्ययन नहीं करेंगे, तपस्या से हीन होंगे। कलयुग में साधु सन्यासी धन इकट्ठा करेंगे, बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, लेकिन गृहस्थ के जैसा जीवन जिएंगे, तप नहीं करेंगे। कलयुग के राजा गायों की देखभाल नहीं करेंगे, अत्याचार करेंगे। कलयुग के राजा प्रजा का भक्षण करेंगे, लेकिन रक्षण नहीं करेंगे। और कलयुग में भयंकर आने पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि नारायण अवतार होंगे। कली नारायण कलयुग को उपसंहार करेंगे। कुछ वर्ष बीतने के बाद में सतयुग आरंभ हो जाएगा। कले दोषी निधे राजनिस्त हो के महान गुणम कीर्तन देव कृष्ण मुक्तम च व्रजेतम। महाराज ने कहा, कलयुग में दोष अनेक है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में सब सत्य था, कोई झूठ नहीं बोलता था। द्वापर में मंत्र योग की विधि, ध्यान योग की विधि आई। त्रेता में हवन यज्ञ करने की विधि आई। लेकिन सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि कलयुग सबसे भक्ति का सरल साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर भव उतरहु पारा। कलयुग के अंदर भक्ति करना है तो सत्संग करना। अगर कोई माला लेके नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि 4-5 घंटे तो ब्राह्मण है वही बैठ सकते, किसी कोई बैठ नहीं सकता, तो इसलिए हरे राम हरे कृष्ण घर में बैठ के करो। आधी घंटा करो, घंटा करो, वही आपको भव से पार लगा देगा। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। सुखदेव जी महाराज राजा को सावधान कर दे, राजन आज अंतिम दिन है, अब तक्षक नाग आने वाला है। परीक्षित को श्राप था ना कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। पहले दिन श्राप हुआ तो आज 7वां दिन है ना। परीक्षित को सावधान कर दे, राजन अब तक्षक नाग आने वाला है, सावधान हो जा। विद्या तपः प्राण निरोध नेत्रे तीर्थाभिषेक व्रतदानम जप्यम नात्यम सिद्धि लभते राधवाय हृदय भगवन्तः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन समय हो गया, किंतु मैं जब तक तेरे पास बैठा हूं तक्षक आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो मैं उसका विषबाहर खींच लूंगा, तक्षक तुझे डसेगा भी नहीं। और उससे पहले ही तुम भगवान का भक्त है, भगवान के यहाँ चले जाएगा। अब परीक्षित राजा कहते, आपने प्रथम स्कंद की कथा सुनाई, मुझे प्रभु के दक्षिण चरण के दर्शन हुए। आपने द्वितीय स्कंद की कथा सुनाई, उसमें मुझे भगवान के वाम चरण के दर्शन हुए। तृतीय और चतुर्थ स्कंद की कथा सुनने के बाद मुझे 2 हाथ के दर्शन हुए। पंचम और षष्ठम स्कंद की कथा में 2 जगहों के दर्शन हुए। सप्तम स्कंद की कथा सुनने पर मुझे उनकी कटी भाग कमर के दर्शन हुए। अष्टम और नवम स्कंद की कथा सुनी तो मुझे परमात्मा के 2 स्तनों के दर्शन हुए। आपने मुझे प्रेम रस पिलाया और पवित्र कर दिया। आपने दशम स्कंद की कथा सुनाकर मुझे विशाल प्रभु का वृष की झांकी की दर्शन कराए। एकादश स्कंद की कथा सुनाकर आपने मुझे परमात्मा के मुखार बिंद का दर्शन कराए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम से मुझे देखते और धीरे धीरे गाल में धीरे धीरे हंसते। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब द्वादश स्कंद की कथा सुनाकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है अब भगवान मुझे बुला रहे हैं और मुझे भगवान के घर जाना है। भगवता शकटाभिदो मृत्यु भीमैर्भयम् प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाण भयम् दर्दिशो त्वया। अब मैं महाराज
मेरे भाई